कंपाउंड सैचुरेटेड में कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं, तो वो कुछ भी जोड़ नहीं सकता। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, चारों बने हुए होते हैं और चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं, स्टेबल बॉन्ड होते हैं। वो बॉन्ड कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐड करेगा, ऐड वो करता ही नहीं है। कुछ हटाकर तो कुछ लगा सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते। तो जब हम यही रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में करते हैं तो हम उसको एडिशन बोलने के बजाय क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। एक बात और, जब हमने एडिशन पढ़ी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, तो पहले हालांकि ऐड तो दोनों हुए, प्लस भी हुआ और माइनस भी हुआ। पहले लेकिन ऐड हुआ प्लस, फिर ऐड हुआ माइनस। तो ऐसी एडिशन को हम कौन सी एडिशन कह देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर सपोज कीजिए सैचुरेटेड कंपाउंड में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है मीथेन, मीथेन CH4, कार्बन के कंप्लीट बॉन्ड्स हैं और कंप्लीट बॉन्ड होने के साथ साथ सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, स्टेबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड कोई भी इजीली ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी हम इसके अंदर कोई भी हैलोजन एसिड ऐड करते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया या फ्लोरीन हो गया, तो कोई भी एक एटम रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। ठीक है, जो H निकला वो किससे ज्वाइन कर लेगा, Cl। हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बन। कार्बन पर कितनी हाइड्रोजन आ जाएगी, 3 हाइड्रोजन के बाद एक यहाँ पर क्या आएगा, Cl, और साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा, HCl। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन होती है, मतलब प्लस और माइनस नहीं बनता। देखो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, मतलब अगर इनकी दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर देखी जाए तो सेम है। इस वजह से जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बीच में ही होता है, बिल्कुल बीच में होता है, ना इस तरफ होता ना इस तरफ होता। ऐसा बॉन्ड बराबर टूटता है, अनइक्वल ब्रेक नहीं करता। अगर कभी बराबरी पर बॉन्ड टूटे तो इस टाइप की बॉन्ड डिसोसिएशन को आप अरुषि क्या कहोगे, अगर बॉन्ड इक्वालिटी पर टूटता है तो इस टाइप की बॉन्ड डिसोसिएशन को होमोलिटिक कहते हैं। होमोलिटिक ब्रेकडाउन इसे कहते हैं। होमोलिटिक ब्रेकडाउन, होमोलिटिक ब्रेकडाउन को या तो पेरोक्साइड चाहिए या बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। नॉर्मल ब्रेकडाउन सिंपल कंडीशन में हो जाती है, पानी भी देंगे तो पानी प्लस माइनस को और खींच देगा, पहले प्लस माइनस अलग होते हैं और खींच के अलग करके तोड़ ही देता है। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई बॉन्ड इक्वालिटी पर ब्रेक करना है, मतलब मैं चाहती हूँ होमोलिटिक फिजन हो जाए, तो उसके लिए या तो मुझे सनलाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है। सनलाइट के लिए हम सिंबल क्या लिखते हैं, H/μ, या मेरे को बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है, उसके लिए हमें नियरली टेम्परेचर 773 केल्विन के अराउंड देना पड़ता है, और या फिर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है पेरोक्साइड। हम जब पेरोक्साइड देते हैं तो भी बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक कर जाता है और होमोलिटिक फिजन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो ये बॉन्ड इक्वली ब्रेक करता है, क्लोरीन क्लोरीन भी इक्वली ब्रेक करेगा, और इक्वली ब्रेक करने के बाद H को हटाकर उसकी जगह Cl लग जाता है। इसके लिए यहाँ पर या तो सनलाइट प्रोवाइडेड होगा या 773 केल्विन होगा। वो पहले इसको तोड़ेगा, फिर ये इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको तोड़ेगा, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, अगर मैं इस रिएक्शन को सनलाइट प्रोवाइड ना करूं तो क्लोरीन और क्लोरीन ब्रेक हो जाता है और रिएक्शन स्टार्ट। मैं ये बढ़ाती चली जाऊं, वही रिएक्शन, मैं इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूं, नहीं होगी रिएक्शन। कब तक नहीं होगी, जब तक क्या प्रोवाइड नहीं किया जाए सनलाइट। ऐसी रिएक्शन जहां सनलाइट लिखा हो, बिना सनलाइट की रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे आपने प्लांट की फोटोसिंथेसिस देखो, शाम को 7-8 बजे के बाद होगी ही नहीं। ऐसी रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, इनमें सब्सटेंस की क्वांटिटी कम भी होगी, अगर सनलाइट दे रहे हो तो भी रिएक्शन हो जाएगी। क्वांटिटी भर भर के दे दोगे और सनलाइट नहीं दोगे तो भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर कितना आता है, जीरो। दीज रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। नाउ if I provide an unsymmetrical alkene,
ये वाला, ये वाला, अब इसमें अगर Cl2 ब्रेक करें, यूज करें और सनलाइट प्रोवाइड करें, मैंने आपको कहा था रिएक्शन प्रोसीड्स बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाइड्रोजन हटके उसकी जगह रेडिकल बनता है, जिसका रेडिकल स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी। वो हाइड्रोजन हटेगा जिसके हटने के बाद रेडिकल कैसा बनता होगा, स्टेबल। अगर ये हाइड्रोजन हटेगा तो प्राइमरी रेडिकल, ये हाइड्रोजन हटे तो सेकेंडरी रेडिकल, ये हटेगा प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल और टर्शरी रेडिकल। रेडिकल मतलब जिसमें एक बॉन्ड की कमी रह गई। अपने तो 4 पूरे हैं और बॉन्ड बनाने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं? टोटल 7। कंप्लीट बॉन्ड्स नहीं बन रहे। ऐसी कंडीशन में जहां पर बॉन्डिंग पूरी नहीं है, इनको स्टेबिलिटी तब मिलेगी जब इनको इलेक्ट्रॉन मिले। ये ऑक्टेट की तरफ जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे और ऑक्टेट से दूर जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। ऑक्टेट की तरफ तब जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यहाँ 3 ग्रुप है जो बढ़ा देंगे। यहाँ कितने ग्रुप है? 2। और यहाँ कितने ग्रुप है? 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्शरी। टर्शरी से कम सेकेंडरी और सेकेंडरी से कम प्राइमरी। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। जैसा पॉजिटिव चार्ज है वैसा फ्री रेडिकल है। दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन कम है। जो इनको इलेक्ट्रॉन देगा वो स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो अनस्टेबल कर देगा इनको। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये हटे तो स्टेबल नहीं है और ये हट जाए तो ज्यादा स्टेबल है। तो फिर कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? पहले H हटता है फिर Cl लगता है। जिसका H हटकर स्टेबल बन रहा होगा वो तो जल्दी हट जाएगा। ये H हटता है तो कौन सा रेडिकल बनता? अगर प्राइमरी हाइड्रोजन हटेगा तो मेरे पास ये रेडिकल बनेगा, और अगर ये वाला हाइड्रोजन हटता है सेकेंडरी तो मेरे पास रेडिकल बनेगा CH3। एक H कम हो गया, ये वाला इसकी जगह रेडिकल आ गया और एक H। अब मुझे बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा? सेकेंडरी। जो H हटेगा उसी की जगह क्लोरीन आएगा, तो ज्यादा H कौन सा हट रहा है? सेकेंडरी। ज्यादा प्रोडक्ट उसी से बनेगा। अब मैं यहाँ 2 प्रोडक्ट लिखूंगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट CH3CH2 CH2Cl, दिस इज प्राइमरी हैलाइड, दिस इज लेस स्टेबल and is minor, plus CH3 CHCl or CH3, this is a secondary radical and is formed in the major proportions. ठीक है। अभी तक हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH2। इस वाले में और इस वाले में, ये वाले में जहां पे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट आ जाएगा और अगर कहीं भी ऐसा है तो वो ज्यादा स्टेबल। अगर मैं इसमें देखूं तो कुल मिलाकर 5 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन हिमांशी 1। इसमें भी टोटल कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 2 3 4 5 7। अब इन दोनों में दोनों सेम कंपाउंड है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दोनों में से ज्यादा स्टेबल वो होगा जहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट। हम कहेंगे इसके अंदर रेजोनेंस है। रेजोनेंस की डिटेल बेंजीन में कराऊंगी, पर फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस जहां भी डबल सिंगल किसी चीज के साथ ऑल्टरनेट कर जाए, दैट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर।
डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH कुछ भी आ जाए, अगर वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेशन में आ गया, दैट स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर मैं ऐसे लगा देती हूँ, क्या ये स्टेबल है? डबल बॉन्ड क्यों ना रखा था कार्बन में? बॉन्डिंग पूरी नहीं थी, इसलिए डबल बॉन्ड में। ऐसे कार्बन पे प्लस जिसके पहले इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो प्लस और ज्यादा अनस्टेबल है। अगर एक प्लस ऐसे कार्बन पे होता जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, इस प्लस के इलेक्ट्रॉन की पूरी कंपनसेशन लेकर देता है। इसकी कंपनसेशन नहीं है, बल्कि उस कार्बन पे जिसपे पहले ही कम है, तो फिर कौन सी कंडीशन स्टेबलाइज करेगी? ये वाली कंडीशन नहीं स्टेबलाइज। कोई भी चीज प्लस को कम कर रही है, वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है, और जो प्लस को बढ़ा रही है, वो स्टेबिलिटी को कम कर रही है। जहां रेजोनेंस होती है, पाई बॉन्ड बॉन्ड ऐसा होता है जो टूट भी जाए, बन भी जाए, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन से हो सकता है यहां बॉन्ड बन जाए, प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसके ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, इसके पास खाली जगह थी, दोनों जुड़ गए, अब खाली ये रह गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर प्लस आधे टाइम हो गया, आधे टाइम है ही नहीं, खत्म, 50% टाइम हो गया। और अगर ऐसा एक स्ट्रक्चर और हो जाएगा, 33% टाइम हो जाएगा। जितने जितनी इसकी रेजोनेंस बढ़ेगी, उतना इसके ऊपर प्लस चार्ज कम होता चला जाएगा, उतनी कम देर के लिए रहेगा इसके ऊपर, और जितनी कम देर के लिए रहेगा, उतना ही क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई? तो अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपके प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस या डबल के साथ ही ऑल्टरनेशन में आ जाए, जिसको हम कॉन्जुगेशन भी कह देते हैं और जिसको हम रेजोनेंस भी कह देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और ये स्ट्रक्चर की मोस्ट प्रेफरेबल कंडीशन होती है कि बनेगा ही बनेगा, मेजर यही बनेगा जहाँ रेजोनेंस होती है, ठीक है। अब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, मैंने इसको एक तो क्लोरीन दी, और एक बार मैंने क्लोरीन दी बट सनलाइट की प्रेजेंस में दी। अगर मैं सिंपल क्लोरीन दे रही हूं, तो ऐड करने का हिसाब किताब है, और अगर मैं सनलाइट दे रही हूं, सनलाइट तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा ही हटेगा, समझ गए? दिस कंडीशन लीड्स टू हाइड्रोजन ब्रेकडाउन, and if hydrogen breaks, then it undergoes a substitution reaction. Hydrogen हट कर पूछता। If I add chlorine, then in case I am not providing sunlight, it will show addition reaction. Addition किस पर? एक क्लोरीन इस पर और एक क्लोरीन इस पर, CH2 Cl, डबल से बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, CH और Cl और CH2। सनलाइट नहीं होगी, 773 केल्विन टेम्परेचर भी दे दूंगी, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हालांकि इतनी जल्दी हटता नहीं है हाइड्रोजन, इसमें से हट जाएगा, क्योंकि इसमें से जब हाइड्रोजन हटता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक बनेगा, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ गया। तो अगर सनलाइट नहीं भी दे रही, सिर्फ हीट भी कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग, तो भी कार्बन हाइड्रोजन टूट जाएगी परमानेंटली, क्योंकि इसके टूटने से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट कर रहा है, और डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट कर रहा है मतलब उसमें रेजोनेंस है। तो कोई कंडीशन मेरी अप डाउन हो भी गई, हालांकि डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है
उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस फ्री। नाउ आई गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या लग जाएगा? कैन यू गिव द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड? बताया, मैं अपने दिल को तसल्ली दे देती हूँ, मैंने बताया एलाइन क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ वाले कार्बन पे अगर कोई कंपाउंड है तो हम उसको बोलते हैं। जनरली रिएक्शन है ऐसे दे देते हैं टेम्परेचर देते हैं। डबल बॉन्ड देख के हैबिट होती है आप कौन सी मेटेरियल एल्कीन है। अगर मैं H से लिख के देती थी तो तुम क्या करते? मार्कोनी का फूल लगाते हैं, जिसपे ज्यादा H उस पे H और जिसपे कम H उस पर Cl। HBr लिख के पेरोक्साइड लिखती थी 20 मार्कोनी का लगा देते, जोड़ते इसको तो ध्यान ही नहीं देते, डबल बॉन्ड पे ही लगाते जो भी लगाते हैं। अब एक टेम्परेचर भी देख लेना, कभी कभी टेम्परेचर दे देते हैं, जहाँ टेम्परेचर दे रखा हो उसका मतलब वहां पे कुछ हटकर लग रहा है, और हटकर तो सिर्फ उस कार्बन पे लग सकता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट। समझ गए? तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी? सब्स्टिट्यूशन। और ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी? एडिशन। क्या दिक्कत थी आयोडीन कंपाउंड्स जब हम बना रहे थे कि आयोडीन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना देता है, आयोडीन बन तो जाता है, लेकिन वो बन के वापस किस में बदल जाता है? रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। अब इस रिएक्शन में हम आयोडीन बना भी रहे हैं और फिर ये रिवर्स कर भी दे रहा, ऐसा हम क्या कंडीशन देते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है? इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कैसे करोगे? In this reaction, sodium iodide is added to alkyl halide. alkyl halide में दो ले सकते हैं, एक क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है? होना जरूरी है। ये रिएक्ट Na और I स्टेबल नहीं है। सोडियम में 3 शेल होती है, इसमें 5, साइज का फर्क हो गया तो स्टेबल है। अगर जुड़ने वाले एटम का साइज मैच करता है तो वो स्टेबल है, और मैच नहीं करता तो अनस्टेबल। यहाँ पे Na और Cl, इसमें भी 3 शेल और इसमें भी कितनी शेल है? 3। हमने NaI लिया जो कि स्टेबल नहीं था, रिएक्शन पे वो NaCl में बदल जाएगा जो कि स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट में क्यों नहीं आ रहे? एसीटोन ऐड किया हमने। एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक तो घुल जाता है, इनऑर्गेनिक डिसॉल्व, ये घुल जाएगा, ये भी घुल जाएगा, ये दोनों एसीटोन के साथ मिक्स होते हैं, कोलाइड करेंगे, रिएक्शन हो जाएगी, नमक हो जाएगा, नमक केरोसिन में घुल जाता है, आयोनिक कंपाउंड है, प्योर, ऑर्गेनिक में डिसॉल्व। नमक वैसे भी तुम्हें पता है पानी में घुलता है, नॉन एक्वस कंडीशन में डिसॉल्व नहीं होता, ये नहीं घुलेगा, ये सारा नीचे बैठ जाएगा। ये एसीटोन में, ये एसीटोन में, ये एसीटोन में, ये रिएक्ट करके ये तो बन जाएगा, और इसको जिससे रिएक्ट करना है वो सॉल्यूशन से बाहर चला गया, इसका मतलब वो टक्कर नहीं, इसलिए
रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। आयोडीन के साथ यही दिक्कत थी ना कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। एसीटोन क्या करेगा, एसीटोन विल डिसॉल्व दीज 3 कंपाउंड्स बट इज अनेबल टू डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड। जब हम रिएक्शन करते हैं ये सारा एसीटोन में सब्सटेंस है। दिस इज रिएक्टेंट ए, बी एंड ए, बी, सी एंड डी। सी भी यही बनेगा, डी सारा नीचे बैठ जाएगा, नमक नीचे अलग नजर आ जाएगा सारा। सी और डी जुड़ेंगे तो रिएक्शन वापस जाएगी, पर सी अलग जगह हो गया, डी अलग जगह हो गया, दे कैन नॉट रिएक्ट नाउ और रिएक्शन रिवर्स। पर इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रखा बुक में। जब भी तुम नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर सारा लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो। बुक में सिर्फ क्या लिखा होगा, कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन, इट डिक्रीजेस रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो। एक आधी जगह सिर्फ इतना भी लिखा होगा कि इट एक्ट्स एज द सॉल्वेंट इन द रिएक्शन, चीजों को डिसॉल्व करता। सॉल्वेंट की जरूरत क्यों होती है, सॉलिड आपस में रिएक्ट नहीं करता, तो वो चलती रही, चलेंगी तभी टकराएंगी, और आपने काइनेटिक्स में पढ़ा था टकराएंगी तभी रिएक्शन होगी। तो फ्लूइडिटी देने के लिए सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए, सॉल्वेंट ऑफ द रिएक्शन। और आपको समझ होना चाहिए इसमें रिवर्सिबिलिटी को रोका कैसे। ड्राइविंग फोर्स क्या था, NaI अनस्टेबल था, NaCl स्टेबल था, तो हो गई रिएक्शन। और रिवर्सिबिलिटी को कैसे रोका गया, एसीटोन या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज करती है तो रिएक्शन। क्लियर है ना, तो फ्लोरीन के साथ दिक्कत क्या थी, रिएक्शन को शुरू करने के टाइम पे बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है और फिर और ज्यादा हीट रिलीज होती है तो एक्सप्लोड कर जाता है। अगर हीट कम देंगे तो एक्सप्लोड नहीं। सिल्वर और फ्लोरीन, सिल्वर में बहुत सारी शेल्स और फ्लोरीन में 2 शेल, स्टेबल है या अनस्टेबल। ये हैवी में आता है, 108 है इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास 19 की करीब है, तो दोनों में से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सिल्वर की जगह मर्करी लेते हैं, Hg2F2 क्यों लिखते हैं इसको, HgF क्यों नहीं लिखते हैं। H2O2 को HO क्यों नहीं लिखते, ये 2 यूनिट्स जुड़ी हुई है ना इसमें। ये भी 2 यूनिट्स जुड़ी हुई है, इट इज अ डाइमर, सिंगल एग्जिस्ट। ये इतना अनस्टेबल है कि एक मर्करी फ्लोरीन से जुड़ी नहीं, अनस्टेबल है, फ्लोरीन खुद रिलीज करेगा, मुझे ज्यादा हीट देने की जरूरत। SbF5 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। इन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +3। जैसे जैसे डाउन का रुक जाता है +5 के क्रिंग्स कम हो जाती है, किसकी बढ़ जाती है +3। गैस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद हो जाता है। अब ये 2 फ्लोरीन निकाल के कौन सी स्टेट में आना चाहेगा +3, तो इसको भी जल्दी है फ्लोरीन निकालेगा। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके साथ फ्लोरीन जुड़ा तो है पर स्टेबल नहीं है, या तो बॉन्ड के एटम का डिफरेंट साइज है और या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, ऐसे एलिमेंट से फ्लोरीन खुद डिटैच हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लोरीन खुद ही रिलीज करते हैं और क्विक रिलीज करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। These substances are called fluorinating agents. +2, 2p3, 5 के 5 बॉन्ड में यूज होते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है +5, -5 भी कह सकते थे।
अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम कहते हैं कि माइनस है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि प्लस और माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड। अब ऐसे ही इसका 3s2 3p5, 4s2 4p5 और 5s2 5 3 ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे जाते हैं न्यूक्लियस के बहुत पास चला जाता है, जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। कौन करता है सिर्फ? तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 3 बॉन्ड तो ये बना पाएगा, 5 नहीं। ठीक है, तो ये कितने बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा? 3। 5 बनाना प्रेफर। तो फिर SbF5 will try to break into SbF3 plus F और ये भी स्टेबल नहीं है, इसमें 5 शेल और फ्लोरीन में 2, तो इनके साथ फ्लोरीन स्टेबल नहीं है, निकलेगा और निकलेगा तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स जो फ्लोरीन देते हैं। CH3 CH2 Cl की जगह क्या आएगा? F। और अगर आपने Ag यूज किया है तो AgCl, ये यूज किया है तो HgCl, और अगर SbF5 है तो SgCl। अब इनका क्लोरीन के साथ बॉन्ड फिर भी स्टेबल है क्योंकि क्लोरीन कंपैरेटिवली बिगर है, तो ये बन जाता है। ठीक है, समझ गए? अब रिएक्शन को क्या लिखूंगी, कैसे एक्सप्लेन करूं? रिएक्शन बिटवीन एल्काइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। With fluorinating agents by AgF